क्या आपने कभी ऐसा सत्य सुना है जो एक खलनायक के अंतिम शब्दों में छुपा हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास ने अधर्मी कहा, पर जब मृत्यु सामने थी, तब उसके मुख से निकले वाक्य सुनकर स्वयं द्रौपदी भी रो पड़ी। क्या यह केवल पश्चाताप था, या ऐसा कोई धर्म गर्भित रहस्य जिसे वर्षों तक छिपाया गया ताकि हम केवल एक पक्ष की कथा सुने? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक चैनल श्याम कृपा में। बंधु, कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो लिखा होता है, इतिहास वो भी होता है जो चुप रह गया हो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अनसुनी, अज्ञात और अत्यंत रहस्यमयी घटना की, जिसने महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में एक गूढ़ रहस्य ला दिया। जब कुरुक्षेत्र में महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था, जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी और वह रथ चक्र के समीप भूमि पर गिरा, तब पूरी पृथ्वी जैसे थम गई थी। पांडवों की आंखों में क्रोध था, श्री कृष्ण की दृष्टि में शांति थी, लेकिन उस घायल शरीर से निकलते अंतिम शब्दों में ऐसी कुछ बातें थी जो धर्म को भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। और वही शब्द, अंतिम वाक्य द्रौपदी के कानों तक पहुंचे, और वह रानी जिसने स्वयं उस दुर्योधन के कारण अपमान सहा था, वह रानी जिसकी चीख पर सारी सभा मौन रही थी, उसी रानी की आंखों से एक मौन आंसू बह निकला। आज हम जानेंगे, मरने से पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा कि द्रौपदी सुनकर रो पड़ी। क्या यह पश्चाताप था, या धर्म की वह गूंज जिसे हमने खलनायकी के शोर में दबा दिया? तो प्रिय श्रोतागणों, आरंभ करें इस रहस्य से भरी कथा को। पर उससे पहले मेरी आप सभी सनातन प्रेमियों से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप श्याम कृपा चैनल पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो को लाइक कर श्याम कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, एक प्रश्न है जो धर्म, अन्याय, मौन और प्रतिशोध सबको एक साथ खड़ा कर देता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं दुर्योधन के अंतिम वचन और द्रौपदी के अश्रु की वो कथा जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। कुरुक्षेत्र, जहां रथों के चक्र थक चुके थे, जहां गदाओं की गर्जना अब मौन हो चुकी थी, जहां सूर्य अस्त हो रहा था और रक्त की गंध वायु में घुल चुकी थी, महाभारत का अंतिम क्षण आ चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, वह धूल से सनी पृथ्वी पर मरण आसन अवस्था में पड़ा था। उसकी देह कांप रही थी, पर नेत्र अब भी अहंकार से नहीं, गर्व से चमक रहे थे। पांडव, पर क्या यह जीत है? मैं हार गया, परंतु मेरे अंत में जो मौन पड़ा है, वह शायद उन विजेताओं की जय घोष से अधिक गूंजेगा। माधव मौन थे। दुर्योधन की आंखें अब सीधी माधव के चेहरे पर थी। वो अधमरी अवस्था में भी प्रश्न कर रहा था धर्म को, हे माधव, क्या तुम भी उस सभा में नहीं थे जब मेरी आज्ञा से द्रौपदी को खींचा गया था? मैं स्वीकार करता हूं, मैंने द्रौपदी को अपमानित किया, लेकिन क्या वह अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या वो जो चुप रहकर सहमति देता है? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी, तब तुमने चीर तो बढ़ाया,
पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके? पांडवों के चेहरे पर एक मौन उतर आया। द्रौपदी थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। वह सुन रही थी। वह शब्द जो उसकी आत्मा में वर्षों से जन्मे प्रश्नों को स्वर दे रहे थे। माधव ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती। वह तो तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम ही नहीं थे, वहां धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे, और मैं भी वहीं पर मौजूद था। जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया हो, वह उतना ही घातक होता है जितना तुम्हारे शब्द। कृष्ण की आंखें अब द्रौपदी की ओर थी। द्रौपदी की पलकों से एक अश्रु गिरा। कोई विलाप नहीं था, बस एक मौन। दुर्योधन मुस्कुराया और बोला, तो क्या यह युद्ध केवल बदला था या फिर धर्म का प्रायश्चित? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सिर्फ कहा, धर्म आज भी जीवित है, क्योंकि तुम मरते समय सवाल पूछ रहे हो और कोई चुप नहीं है। दुर्योधन की सांसें धीमी हो रही थी। उसकी चेतना अब भी जागृत थी। कृष्ण शांत थे पर मौन नहीं। उन्होंने एक कथा प्रारंभ की जो न तो पूरी तरह पुरानी थी और न पूरी तरह वर्तमान। दुर्योधन बोलते हैं, कृष्ण, तू जानना चाहता है मौन क्यों था, सभा क्यों चुप थी? आज सुन एक और कथा जिसमें अपराध स्पष्ट नहीं था, लेकिन संशय साक्षात शत्रु बन गया। नैनागढ़ एक नगर जो हिमालय की गोद में बसा था, जहां नदियों की कलकल और मंत्रों की गूंज सदैव एक साथ बहती रहती थी। राजा प्रसेन और रानी शीतल दोनों में अधिक प्रेम था, तप था और एक दूसरे के लिए पूरी श्रद्धा थी। रानी शीतल सौंदर्य की नहीं, संयम की देवी थी और राजा प्रसेन को उनमें केवल पत्नी नहीं, एक धर्मपद की संगिनी मिली थी। सब कुछ पूर्ण था जब तक संशय ने अपनी छाया नहीं डाली। रानी शीतल अपने मायके गई, 10 महीने बाद लौटी और 2 माह पश्चात तीसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा के अंदर एक मौन प्रश्न जागा, क्या यह पुत्र मेरा है? राजा ने यह बात कभी मुख से नहीं की, परंतु उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। वाणी में खटक थी, व्यवहार में दूरी और प्रेम में एक संदेह था। रानी सब कुछ सहती रही, जैसे द्रौपदी ने सभा में मौन सहा था। और एक दिन उन्होंने राजा को स्मरण कराया, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह रात भूल जाओ जब तुमने मेरे मायके की एक नर्तकी से भ्रम में प्रेम किया था? मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्योंकि मैंने तुम्हें पापी नहीं, एक भ्रमित साधक माना था। पर राजा का मन नहीं सुधरा। उनका हृदय संतान को देखकर भी यह नहीं कह सका कि यह मेरी संतान है, यह मेरा पुत्र है। नैनागढ़ की स्मृति एक दिव्य वृक्ष से थी, कल्पतरु जो प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल देता था। एक दिन एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, महाराज, आज केवल 99 ही फल हुए हैं। राजा का क्रोध भड़क उठा। जो चुराता है वह मेरी प्रजा का हक मारता है, उसे मृत्युदंड मिलेगा। बड़ा राजकुमार पहरे के लिए आगे आया, पूरी रात जागता रहा, ध्यान लगाए वहीं पर खड़ा रहा, पर फिर भी अगली सुबह एक फल फिर भी कम था। राजा चौंक उठा, क्या यह कोई अदृश्य चोर है? और फिर 3 दिन, 3 पुत्र, 3 रानियां, पर फल हर बार एक कम। अब राजा स्वयं गया तो अगली सुबह देखा फिर एक फल कम हुआ। राजा ने क्रोध में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यह रहस्य क्या है? कहाँ है वह अदृश्य दोषी? तभी एक आर्ष प्रकट हुए और बोले, हे प्रसेन,
जो दोस्त तू बाहर खोज रहा है वह तेरे हृदय में छिपा है। वह फल जो हर दिन एक घट रहा है वह तेरा धर्म फल है, जो तूने एक निर्दोष नारी पर संदेह करके खो दिया है। धर्म के विरुद्ध मौन निर्णय तो चुप रहा। जब तुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी तो तू संदेह करता रहा और अपनी चुप्पी को सत्य मान बैठा। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी रोती रही और पूरी सभा उसके सामने मौन बैठी रही। कृष्ण बोले, दुर्योधन, मौन तब तक धर्म है जब वह अंदर शांत हो, पर जब मौन न्याय के स्थान पर बैठता है तो वह पाप कहलाता है। राजा प्रसेन की तरह उस दिन हस्तिनापुर की सभा में भी सभी स्वर्ण फल घटे थे। हर वह व्यक्ति जो चुप बैठा था उसने अपने पुण्य फल खोए थे। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक शांति सी थी, मानो आज उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिला हो। इतने वर्षों बाद दुर्योधन की देह क्षीण हो रही थी, पर उसकी आंखें अब भी स्थिर थी। वह कुछ और कहना चाहता था। श्री कृष्ण आगे झुके, पांडव पास में खड़े हुए थे। द्रौपदी अब थोड़ी दूर बैठी हुई थी, चुप पर पूरी तरह से सजग। दुर्योधन धीमे स्वर में बोलता है, हे वासुदेव, मेरी बात अब कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह कथा मुझे रावण से भी जोड़ती है। एक श्राप जो युगों तक जीवित रहा। तुम राम हो और मैं रावण नहीं हूं, लेकिन रावण की आत्मा मेरे हृदय के एक कोने में बस गई थी। मैं जन्म से दुर्योधन था, लेकिन अंदर में रावण के अधूरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। जब मैं छोटा था तब एक बार एक अंधा तपस्वी हमारे महल के बाहर आया। वह अजीब बोलता था, अजीब हंसता था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि रावण मरकर भी मौन क्यों नहीं हुआ? मैं डर गया, लेकिन उसने आगे कहा। उसका प्रश्न था, यदि सीता पति धर्म की प्रतीक थी तो उस सभा में चीरहरण सहने वाली द्रौपदी का धर्म कौन था? उस दिन मैं कुछ नहीं समझा, पर वर्षों बाद जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया तब मुझे उस तपस्वी की बात याद आई और मैं मौन नहीं रह सका। मैं जानता था कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे अंदर एक क्रूर तृप्ति नहीं, एक प्रश्न थक रहा था। क्या मुझे वही अधिकार नहीं जो रावण को मिला था? क्या द्रौपदी का चीर बढ़ाकर तुमने भी वही किया जो राम ने किया था? वासुदेव, तुमने धर्म निभाया, लेकिन क्या धर्म सदा निष्पक्ष था? अब श्री कृष्ण मौन है, उनकी आंखें बंद हो चुकी है। एक गहरी श्वास उनके अंदर जाती है और बाहर आते हुए केवल इतना कहती है, रावण ने अपहरण किया, तुमने अपमान किया, लेकिन दोनों के अंत में एक स्त्री मौन रही और सारी सभाएं भी मौन रही। द्रौपदी अब खड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे आती है और दुर्योधन को देखती है। उसके मुख पर क्षमा नहीं, पर एक गहरी करुण बोध है। तू अपराधी था दुर्योधन, पर शायद तेरा अपराध सबकी चुप्पी से थोड़ा कम था। और इस प्रकार एक अधर्मी का अंत हुआ। लेकिन जाते जाते वह धर्म से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिनका उत्तर आज तक सारी सभाएं ढूंढ रही है। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, वह उस मौन समाज का एक आईना था जो अन्याय देखता है पर उसके खिलाफ बोलता नहीं। और द्रौपदी वह रोई नहीं क्योंकि दुर्योधन मर रहा था, वह रोई क्योंकि उस दिन उसे पहली बार कोई समझ सका। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, उन भावों की जो रामायण और महाभारत के अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। यदि आपके हृदय में भी यह कथा
कहीं गूंज रही हो। यदि आप भी मानते हैं कि धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन से होती है, तो आज एक बार अपनी आवाज को शब्द दीजिए। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गढ़ धर्मस्य और चेतना जगाने वाली कथाएं और भी अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस पवित्र प्रयास में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।